हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी फ़िजिक्स के न्यूमेरिकल की क्लास है। इसके अंदर हम आपको न्यूमेरिकल कवर कराएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन ICAR टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। आज भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से आए हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सारे न्यूमेरिकल जितने भी आपके बन सकते हैं, जिस बेस पे बन सकते हैं, जिन फॉर्मूले पर बन सकते हैं, वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कल हमने कराई थी वीडियो आपकी फिजिक्स की न्यूमेरिकल की, उसके अंदर हमने आपको फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे, सारे फॉर्मूलों के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले पहले मैंने आपको डिस्कस किए, उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन कराए। इसी तरह से आपके दर्पण के यानी लेंस के क्वेश्चन कराए थे, पहले फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण अपने सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ की गई है बात अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के अंदर मैं आपको बहुत सटीक चीज़ एक बात बता दूं कि अवतल दर्पण के अंदर हम फोकस दूरी जो होगी उसे माइनस में लिखते हैं, और हमारी दर्पण से मोमबत्ती की दूरी जो U होती है उसे हम लिखते हैं किस में, उसे हम माइनस में लिखते हैं। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक, अगर वास्तविक है तो माइनस में और काल्पनिक है तो प्लस में लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वो किसका है वास्तविक और काल्पनिक, किसका बताया मैंने, ये बताया आपको दूरी बताइए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो B से डिनोट करते हैं, उसे हम अगर वास्तविक दिए तो माइनस में और काल्पनिक दिए तो प्लस में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी हुई है कितनी दी गई है, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का 5, मैंने भी बताया माइनस में लिखेंगे। और दर्पण से मोमबत्ती की दूरी कितनी दी गई है, देखिए दर्पण से मोमबत्ती की दूरी बतानी है। मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, लंबी ये मतलब 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का, देखिए इसमें जो मोमबत्ती दर्पण से मोमबत्ती की दूरी है वो दी गई है 10। तो U, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ U बराबर हो जाएगा हमारा 10, तो माइनस का 10 होगा ये। और दूसरा हमारा दिया है क्या, दूसरा हमारा दिया है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी दी गई है वो दी गई है कितनी, वो आपको निकालनी है। B इजिकल टू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। यानी कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दर्पण से आपको निकालना है। तो चलिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, वो लगेगा 1/F इजिकल टू 1/B प्लस 1/U, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो आपको वैल्यू पुट कर देनी है। F की वैल्यू क्या बताई थी, F की वैल्यू आएगी इसमें -5, तो ये हो जाएगा 1/-5 इजिकल टू B की वैल्यू आपको निकालनी है। U की वैल्यू दी है माइनस में 10, तो 1 इजिकल टू -1/-10 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर लिख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए हाँ, 1/-5 इजिकल टू 1/B माइनस 1/10 ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये 1/B लिख देंगे यहाँ पर, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर जाकर, और माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 50 हो जाएगा एलसीएम में, और इधर जाकर ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/B इजिकल टू -5/50। 5 से 50 10 बार जाएगा तो 1/B इजिकल टू माइनस का 10 हो जाएगा, ये बटे में आएगा 1/-10। तो ये निकल कर आया हमारा 1/B इजिकल टू -1/10। अब B उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो B इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 10। तो ये आ गया हमारा, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये होना चाहिए हमारा किस में, ये होना चाहिए हमारा माइनस के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, -10 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे आपके इसमें तो माइनस आया था आपका, तो मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस के अंदर हम माइनस का प्रयोग करते हैं। मैंने F के अंदर भी किया था, यानी कि F जो फोकस दूरी थी उसके अंदर भी किया था, ये आपको थोड़ा समझना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना आपको करनी है, बताइए।
बता दो उत्तर लेंस के फोकस की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, वो 50 सेंटीमीटर की दी गई है। तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा एफ इजिकल टू, और मैं आपको बता दूं कि 50 क्या दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, और हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या हो जाएगा 50/100, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो इसे 50 से 100 जाएगा तो ये 2 बार जाएगा, तो 1/t हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर हो जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास निकल गया एफ इजिकल टू 1/2 मीटर आ गया। अब आपको ध्यान रखना उत्तर लेंस की जो शक्ति होती है यानी कि पावर, वो क्या होती है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी D इजिकल टू 1/f होती है। और इसके अंदर 1/f, एफ की जो वैल्यू आई थी क्या आई थी, एफ की वैल्यू आई थी 1/2 मीटर, तो हमें रख देनी है 1/2, इसकी एफ की वैल्यू आ गई, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बल्ब पर 200 वाल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है कि उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। इसके अंदर वोल्ट कितना दिया है, बी दिया हमें 200, और इसके अंदर पावर कितनी दी है, वो दी है हमें 100 वाट, ये आपको ध्यान रखना है। और हमें निकालना क्या है, इसके अंदर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसका फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, चलिए अब तो आपको याद होगा। देखिए इसका फॉर्मूला लगेगा हमारा R इजिकल टू B²/P, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू हमारी कितनी दी थी 200, इसमें स्क्वायर करेंगे तो 200 × 200 लिख सकते हैं हम इसको, बटे में P की वैल्यू दी थी हमें 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 200 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो क्या जाएगा 400 ओम आ जाएगा आर की वैल्यू, यानी कि प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 400 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 400 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसे सोल्व करेंगे तो इसको देखिए आप ध्यान रखिएगा, 12 वोल्ट दिया है और 14 है और 6 है। चलिए मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। हाँ, हमें क्या दिया है, 12 वोल्ट और 14 और 6, 14 ये रेजिस्टेंस है, ये किस में बताया था, समांतर में जोड़ने के लिए बताया था। तो ये दो रेजिस्टेंस थे समांतर में, और एक थी हमारी इसके अंदर क्या 12 वोल्ट की सप्लाई थी, तो ये हो जाएगी सप्लाई, तो इसे मान लेंगे हम 14, और ये हो जाएगा हमारा 6, और सप्लाई कितनी थी, हाँ सप्लाई थी 12। तो आपको देख ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आपको अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाना, समांतर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कल ही। प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जोड़े जाएँ तो फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है हमारा 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा फॉर्मूला लगता है। लेकिन इसको मैंने सोल्व करने के बाद में क्या बताया था, आप इसको याद रख सकते थे, R इजिकल टू R1 प्लस R2। देखिए अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे आया, तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूँ, सोल्व करा देता हूँ। देखिए ये तो आपने देख ही लिया, इसको हम दोबारा बना देंगे। चलिए इसको बता देता हूँ किस तरह से है। देखिए समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है, आप 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, 1/R2। देखिए अगर वैल्यू R की ज़्यादा दी हुई हैं तो आप ऐसे ही प्लस में आपको लगाते जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, R1 R3 एलसीएम आ जाएगा, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी क्रॉस में, तो R3 प्लस R1 हो जाएगा, ये 1/R हो जाएगा। जब R को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब R को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा R इजिकल टू, इधर जो नीचे वाली वैल्यू थी इधर ये था हमारा R2 प्लस R1 तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ये आपका निकल कर आया था। तो मैं इसी को याद कराने की आपके लिए बोल रहा था। तो चलिए इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं, पहले जो मिटा दिया था मैंने, ये आपका डायग्राम हो गया। वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी पहले की 14 थी, दूसरे की 6 थी और इसकी 12 वोल्ट थी। हाँ, तो अब इसका जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, वो था हमारा R इजिकल टू R1 प्लस R2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, R1 क्या दिया हमें 14 दिया है, तो 14 गुणा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और R2 दिया हमें 6 बटे R1 प्लस R2, 14 प्लस 6। अब इसको सोल्व करेंगे, 14 और 6 तो हो जाएगा 20,
और इसको हम ऐसे लिख लेंगे 14 × 6। अब इसको सोल्व, देखिए लिख ही देता हूँ मैं, हाँ 14 × 6। इसको 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। तो चौदहतिया कितने होते हैं, चौदहतिया कितने होते हैं, चौदहतिया होते हैं हमारे 42। तो क्या हो जाएगा ये 42/10 हो जाएगा। 10 की जब इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 4.2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.2 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे आया, 4.2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध 4.2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध आपको बताना। देखिए चित्र दिया गया है, ये इसमें प्रतिरोध लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, और ये भी समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आपको बता दूं। पहले तो इन दोनों समांतर का को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में इन तीनों को कर लेंगे। अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, R1R2/R1 + R2 बराबर R। ये फॉर्मूला बताया था, इसकी वैल्यू रखेंगे R और R की। ऊपर तो आ जाएगी 8 × 8 बटे, नीचे आ जाएगी 8 + 8। तो 8 8 नीचे वाले जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 8 8 64 ये हो जाएगा। तो 16 की जब हम 64 से करेंगे तो क्या होगा, 16 चौका 64। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आई 4, 16 चौका 64। R1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसको हम R1 मान लेंगे इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब इसको नोट करेंगे। तो इसका नोट करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जैसे ही आर की वैल्यू बढ़ती रहेंगी ऐसे ही आप फॉर्मूले में ऐड करते रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो आएगा R1 प्लस, एक सेकेंड दीजिएगा, R1R2R3, ये आपका फॉर्मूला आएगा। और इसका जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, वो आपको बताना। देखिए चलिए इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। हाँ इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जब R1R2R3 की वैल्यू दी हमारी 9 9 9, तीनों सेम है, 1/9 + 1/9 + 1/9, 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, बटे ऊपर जो भी संख्या है वैसी आ जाएगी, 1 + 1 + 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/R = 1 + 1 + 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, बटे 9, 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो 1/R = हो जाएगा 1/3। तो R = क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो R = 3 आ जाएगा। तो यहाँ का हो जाएगा 3, और इससे पहले का यहाँ का हुआ था हमारा 4। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये 4 हो गया था हमारा, ये 3 हो गया था। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा अब कौन सा बनेगा, ये डायग्राम हमारा बनेगा अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये हमारा 4 निकल कर आया था, ये 3 आया था। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब तक तो ये पैरेलल में था, हमने सॉल्व किया था, ये भी पैरेलल में था, हमने सॉल्व किया था। पैरेलल मतलब समांतर श्रेणी में था, समांतर में था। अब हमको इसको, ये सीरीज में आ गया अब, है ना, ये सीरीज में आ गया, ये भी सीरीज में आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R = क्या होता है, R1 + R2। तो हमने जब इसको जोड़ा तो 4, R2 क्या है हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 ओम। क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 7 ओम। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, हाँ 7 ओम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हैं। समांतर रूप में कैसे जोड़ सकते हैं, एक तो प्रतिरोध ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, रेजिस्टेंस को बोलते हैं, ये समांतर में जुड़ गए। नेक्स्ट हमारा है, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यानी कि यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। ये जो संयोजन बना है हमारा, मतलब ये जो डायग्राम बना है, इसको 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जब जोड़ेंगे तो वो सीरीज में जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा सीरीज में हो जाएगा। ये बी मान लेते हैं और ये ए मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 10 दिया है, इसमें 10 दिया है और इसमें भी 10 दिया है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे, जब इसका आंसर निकल कर आ जाएगा तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, ये भी और ये, फिर हम इसको श्रेणी में करेंगे। चलिए पहले करते हैं। देखिए R1 हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। R2 हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूला बताया था R1R2
R1 प्लस R2, ये किसका बताया था, R का बताया था। अब इसको जब वैल्यू रखेंगे तो R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुणा 10 बटे 10 प्लस 10, 10 दाई 100 हो जाएगा बटे 10, 10 क्या उतना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा हमारा, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। देखिए हाँ ये 10 है। अब इसकी वैल्यू हमारी आई 5 ओम, और हमें जो दूसरा दिया है ये, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 10 ओम। तो ये हमारा जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, ये बनेगा अब सीरीज में। किस में, सीरीज में। मैं इसको सीरीज में बना लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 5 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। अब इसका फॉर्मूला क्या है सीरीज का, ये फॉर्मूला हमारा R इजिकल टू R1 प्लस R2। R1 कितना दिया है, ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। R1 दिया हमें 5, R2 है हमारा 10, तो कितना हो जाएगा, 10 5 15। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है कैपेसिटी के दो कंडेंसर। देखिए आज का अगला हमारा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से हमारा हो गया, ये कैपेसिटर से है। चलिए 2F और 3F कैपेसिटी के दो कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हैं। 2F का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर जुड़ता है तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए हमने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंस की बात हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो फॉर्मूला होता है 1/r इजिकल टू R1 प्लस R2 इस तरह से। और अगर समांतर जुड़े हुए हों तो 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से हम जोड़ते हैं। अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो ये इसका अपोजिट चलता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या दिया है, 2F और 3F कैपेसिटी के दो कंडेंसर श्रेणी में जोड़ने हैं। श्रेणी में जुड़ेंगे तो देखिए जब ये श्रेणी में जुड़ेंगे, पहला ये दूसरा ये श्रेणी में जुड़ गए, और क्या दिया है, 2F का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर जुड़ता। देखिए तीसरा हमने समांतर में जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा A आ गया, ये हमारा B आ गया। अब पहला कंडेंसर हमारा 2 का है, तीसरा है 3 का, और जो हमारा इनका समांतर में जुड़ा है वो हमारा 2 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों का निकालना है। इन दोनों का हमें, ये श्रेणी में है, इन दोनों को एक करना है। एक कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब ये श्रेणी में है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये C1 मान लेते हैं और ये C2 मान लेते हैं। इसे देखिए नेक्स्ट, इस पर अगले पर लिख देते हैं, हाँ यहाँ कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा हमारा समांतर, ये सिरा 1 और ये के B। हाँ देखिए ये 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये हमारा 2 दिया था। इसको जब हम समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ना है ना, ये जब हम इसको एक बनाएंगे, यानी कि इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। ये तो हमारी सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसको सॉल्व करेंगे, निकल कर आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 3, यानी कि 2 की वैल्यू हो जाएगी, 2 आ जाएगा C1 की वैल्यू, और C2 की 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 + 3, 2 × 6/5। ये क्या आ जाएगा हमारा, 6/5 आ जाएगा हमारा इसका। ये आपको ध्यान रखना है, 6/5 आ गया। ध्यान रखना, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, क्या, इस तरह से। एक बन गया उसका 6/5 का, ये हो गया, और दूसरा हमारा कितने का हो गया, ये 2 का हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। किस तरह सोल्व करेंगे, अब ये समांतर में है तो इसको हम समांतर का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर का फॉर्मूला होता है C इजिकल टू C1 प्लस C2। ध्यान रखना रेजिस्टेंस का अपोजिट चलता है इसका फॉर्मूला। हाँ C1 की वैल्यू है हमारी 6/5 और C2 की वैल्यु हमारी है कितनी, 2। इसको सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16। तो क्या हो जाएगा हमारा 16/5। ये आपको ध्यान रखना, 16/5 आंसर क्या दिया है, 16/5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में संधारित्रों की समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। समतुल्य धारिता क्या होती है, देखिए आपको मैं बता दूं कि ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में है लगे हुए कैपेसिटर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वैल्यू दी गई है C1 की, C2 की, C3 की, कितनी है, 4 दी गई है। इसको जब लगाएंगे हम, श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए
फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जब इसके अंदर हम 1/c3 जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 है C1 की वैल्यू, 4 C2 की भी और C3 की सेम वैल्यू है 4 है। तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 4 4 इनका 4 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर ये ऊपर के अंश जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c इजिकल टू 1 प्लस 1/4 था तो इसमें 3 हो जाएगा बटे 4। सी को ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, तो सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी इजिकल टू हो जाएगा हमारा 4/3। 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 4/3 कहाँ दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी अभी नया है चैनल पे और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, और शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुँच सके। चलिए, नेक्स्ट हमारा है 4 पीएफ के 2 संधारित्र या कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े गए हैं, कुल संधारित्र या कैपेसिटेंस, संधारिता या कैपेसिटेंस कितनी है ये आपको बताना है। देखिए, किस में जोड़े गए हैं, श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो श्रेणी में जोड़ लेते हैं। देखिए, पहला और दूसरा, पहला है हमारा कितने का, पहला हमारा 4 का, 4 पीएफ का है ना, 4 पीएफ के 2 संधारित्र, यानी कि दूसरा भी हमारा 4 का ही है। तो जब इसको हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो जब सोल्व होगा तो श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, ये आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए, हम इसको एक सेकंड दीजिएगा, हाँ यहाँ लिख देते हैं, 4 है याद है, 1/c इजिकल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो वैल्यू रखेंगे 4 गुणा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 4 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 चौक ऊपर वाले का 16 गुणा हो जाएगी, नीचे वाले जुड़ जाएंगे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से 16 जाएगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 पीएफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पीएफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पीएफ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंपों, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविजन और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। 40 पैसे यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा व्यय होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपको नोट कर लेना है। इसमें हो सकता है कि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए डिजिट चेंज होकर। देखिए, हाँ, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंपों को, 2 घंटे के लिए 125, एक टेलीविजन और 1 घंटे के लिए 500 वाट। तो क्या होगा, 5 लैंपों द्वारा जो खपत की गई ऊर्जा है वो हमारी कितनी है, वो आपको बताना। 5 लैंपों द्वारा जो खपत की गई है, ये 5 लैंप है, इनके द्वारा जो खपत की गई है ऊर्जा वो कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 5 लैंप लिखेंगे गुणा कितने घंटे के लिए जले ये, और कितने वाट का है ये लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 20 की गुणा फिर 100 में करेंगे तो 2000 वाट आ जाएगा, 2000 वाट आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा 5 लैंपों का। और टेलीविजन द्वारा, टेलीविजन कितना है, एक टेलीविजन है 125 और 2, इन तीनों की गुणा करेंगे, 2 गुणा 125 गुणा 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250 वाट। नेक्स्ट हमारा है 1 घंटे के लिए 500 यूनिट के लिए एक विद्युत इस्त्री। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुणा 500, इस्त्री क्या एक है संख्या, तो ये हो जाएगा 500 वाट। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे, कुल खपत इसकी निकालनी है, किसने इसमें किसमें पूछी है, यूनिट में पूछी है। जब इसकी कुल खपत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या आया था 2000, ठीक है याद रख लेना। दूसरा हमारा क्या आया था 250 आया था। तीसरा हमारा क्या आया था 500 आया था, ठीक है। बटे कर देंगे हम 1000 से, क्योंकि ये हमें निकालना है यूनिट में। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको जोड़ने के बाद में क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2000 प्लस 500 2500 और 250, ये हो जाएगा हमारा 2750 बटे 1000। 1000 से जब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.750, ठीक है 2.750, ये हमारी यूनिट आ जाएगी, क्या जाएगी, यूनिट आ जाएगी। अब इसको हम क्या निकालना है, इसके अंदर कुल खर्च निकालना है, ठीक है। कुल खर्च इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा 2.75 इसका, और क्या आएगा
कुल खपत जो आई थी यूनिट में कितनी आई थी 2.75। अब इसमें निकालना क्या है, इसके अंदर निकालना कुल खर्च, ठीक है। कुल खर्च निकालेंगे तो हमें कितना दिया है 40 दिया है, ध्यान रखेंगे 40 दिया है, 40 पैसे दिया है। जब 40 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 40 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा 10 से भाग करेंगे जब 4 में तो 0.4, क्या हो जाएगा 0.4। तो 0.4 की गुणा हमें करनी है 2.75 के अंदर, तो 0.4 की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका, देखिए गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 हो गया, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, एक के बाद 2 3, 1 2 3, क्या गया हमारा, यह आ जाएगा हमारा 1.100। तो इसमें आंसर देख लेते हैं 1.10। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। देखिए ज्ञात करेंगे, चलिए हमें धारा देखनी है, धारा कितनी दी है हमारी 5 एम्पीयर, कितनी 5 एम्पीयर हमारी धारा दी गई है, 5 एम्पीयर धारा है हमारी, और समय कितना है t इजिकल टू कितना है 10 मिनट दिया गया है, कितना 10 मिनट दिया गया है समय, और हमें क्या दिया गया है, और हमें कुछ नहीं दिया है। इसके अंदर निकालना क्या है, विद्युत आवेश निकालना है, क्यू से डिनोट करते हैं विद्युत आवेश को। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्यू इजिकल टू आई टी, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, क्यू इजिकल टू आई टी होता है। और क्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या बताई थी 5 एम्पीयर, गुणा समय की वैल्यू है 10, देखिए मिनट में है, इसको हम सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणा 60 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600, तो इसको हम डायरेक्ट 600 ही लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 छंग 30, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3000 कूलम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू इजिकल टू 3000, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दो प्रतिरोध, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, 2 ओम प्रतिरोध पर 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा आपको बतानी है, आंतरिक ऊर्जा बतानी है आपको। देखिए 2 ओम क्या दिया है हमारा, रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, आर इजिकल टू 2 ओम, और हमें धारा दी है आई इजिकल टू कितनी 5 एम्पियर, कितनी 5 एम्पियर, और हमें क्या दिया, समय दिया 30 मिनट। तो हम 30 मिनट को हम जब सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणा 60, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1800 सेकंड, ठीक है। 1800 सेकंड हमें समय मिल गया। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, क्या पूछा है इसने, आंतरिक ऊर्जा पूछी है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, वैल्यू रखेंगे। देखिए एक सेकंड दीजिएगा, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। देखिए वैल्यू रखनी है हमें, क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर, गुणा आर की वैल्यू क्या बताई थी, आर की वैल्यू ओम में दी है 2 ओम रेजिस्टेंस, गुणा टी की वैल्यू है हमारी 30 मिनट, 30 को जब हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 हो जाएगा, यानी कि 3 छंग 18, 1800 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, हो जाएगा 5 पंजे 25, देखिए ये 5 का वर्ग है, 5 पंजे 25, गुणा 2 गुणा 1800, ये 25 की गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 गुणा 1800। जब इसकी 18 पंजे कितना होता है 90 होता है, यानी कि 18 पंजे 90, 2 और 1 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90,000, यानी कि ये कितने जीरो 1 2 3 4, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 4, ये हो जाएगा हमारा जूल में, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 10 की घात 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन है एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको। देखिए इसके अंदर हमें दिया है समय कितना, ये दिया हमें 5 सेकंड, और हमें कितना दिया, ये क्या है, ये हमारा है त्वरण, कितना, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से, क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण हो गया। प्रारंभिक वेग कितना दिया है हमारा, प्रारंभिक वेग दिया है 5, तो प्रारंभिक वेग b1 होता है 5, और b2 यानी कि हमारा b2 हो गया हमारा अंतिम वेग, हो गया हमारा 10। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें देखिए फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इसको वेग परिवर्तन निकालना है, वो निकालते हैं हमें u इजिकल टू
B2 माइनस B1 इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन का। तो निकालते हैं, U की वैल्यू हो जाएगी U इजिकल टू 10 माइनस 5, B2 की वैल्यू 10 है और B1 की 5 है, तो U की वैल्यू क्या जाएगी, 10 में से 5 गया 5, तो U की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई 5। तो आप इसको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगेगा S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए इसमें जगह नहीं है, अलग लिख देता हूँ मैं। देखिए हाँ, फॉर्मूला लगेगा इसमें S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अबे यार एक सेकंड दीजिएगा, हाँ ठीक है, S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके अंदर U की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 5 निकाली थी, तो क्या जाएगी 5। T की वैल्यू कितनी दी गई है, T की वैल्यू हमारी 5 सेकंड है, गुणा 5 हो जाएगा, प्लस हाफ A की वैल्यू हमारी 1 दी है, तो गुणा 1, गुणा T की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, देखिए T की वैल्यू हमें कितनी दी है, T की वैल्यू हमें दी है 5, तो इसमें क्या हो जाएगा 5, T की स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 5 पंजे 25, तो डायरेक्ट यहाँ 25 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 पंजे 25, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस यहाँ 25/2, क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। चलिए अब अगला करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 2 की गुणा 25 में करते हैं, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 प्लस ये 25 बटे में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बटे में, क्या बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2, तो 25 और 50 कितना होता है 75/2। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 75 जाएगा कितनी बार, 37.5 बार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, यानी कि 37.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना आपको करनी है। क्या क्या दिया गया है इसके अंदर, अंतिम वेग दिया है, क्या दिया है अंतिम वेग, b इजिकल टू क्या है 6 मीटर पर सेकंड दिया है, इसको हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगला हमें क्या दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है। प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग बताना है। देखिए प्रारंभिक जो वेग है ये हमारा है इसके अंदर शून्य, कितना शून्य है, एक अचल स्थान से चलकर वेग साइकिल द्वारा, ये हमारा शून्य दिया गया है। और टी की वैल्यू हमारी कितनी है 30 सेकंड, कितनी 30 सेकंड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, b इजिकल टू यू प्लस AT। सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू हमें निकालनी है, b की वैल्यू हमें दी गई है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू दी गई है 6 बराबर u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू हमें निकालनी है, t की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। a की वैल्यू, ये u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये 30 6 के नीचे जाएगा तो a इजिकल टू 6/30 हो जाएगा। 6 से 30 जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। a इजिकल टू जब हम इसको 1 को भाग देंगे 5 से तो क्या जाएगा, यह जाएगा हमारा a इजिकल टू 0.2, तो त्वरण क्या हो गया हमारा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण हो गया। आपको देखिए यहाँ तो ऑप्शन है, मैंने 0.2 मीटर पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर आप ऑप्शन है, और अगर आपका 1/5 आ जाए तो ऑप्शन भी, अगर आपका 1/5 आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, ये आपको 1/5 लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल बताना है आपको। के अंदर क्या क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है कितना 25 किलोग्राम, और त्वरण कितना दिया गया है इसमें 8, और हमें क्या दिया गया है, और इसके अंदर कुछ नहीं दिया है, और क्या निकालना है इसमें, बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू M ए इसका बल का फॉर्मूला होता है। F हमें निकालना है, M की वैल्यू है 25 और त्वरण हमें दिया है 8, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा निकल कर, यह आएगा हमारा 25 की जब 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू हमारा हो जाएगा 200। बल को किस में करते हैं, न्यूटन में, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन। देखिए इसने ऑप्शन बी भी दिया है, कन्फ्यूज, अरे सारी 200 हैं। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपको मात्रक भी पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी आप पता लगे कि हाँ आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन मात्रक आपको पता ही नहीं है, तो आपका तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया। तो आपको मात्रक भी याद रखने हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका 200 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की आपको गणना करनी है। क्या क्या दिया गया है हमें आपको बताना है। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, F की वैल्यू दी गई है कितनी 100, और क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है कितना 50। हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला लगेगा F इजिकल टू M ए। F की वैल्यू हमें कितनी है 100 और
एम की वैल्यू 50 गुणा ए, तो जब 50 100 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/50 इजिकल टू ए। 50 से 100 जाएगा 2 बार में, तो ए इजिकल टू क्या हो गया 2। तो क्या निकल कर आया तो एरण ए इजिकल टू 2 निकल कर आया। इसका मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकंड। देखिए इसने यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कौन सा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका, यानी कि ए इजिकल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये आपको 2 दिए हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है मीटर सेकंड स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा 2 मीटर सेकंड स्क्वायर ही लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पर वैल्यू की बात की जाए तो 2 मीटर, जब इसकी वैल्यू ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाती है, एक हाथ तो ये हो जाएगा ये, तो इसलिए इसने इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका क्षेत्रफल 150 किलोग्राम है, वस्तु का वेग आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है ये आपको बताना। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है, यानी कि गतिज ऊर्जा हमें दी हुई है, कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है कितनी 120 जूल दी गई है। और इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान दिया है हमें कितना, द्रव्यमान दिया है 15 किलोग्राम, कितना 15 किलोग्राम हमें द्रव्यमान दिया। हमें निकालना क्या है वेग निकालना वस्तु का। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की दी क्या दी है हमारी 120 दी है, 1/2 एम क्या है हमारा, एम की वैल्यू हमारी 15 है, गुणा b² हमें निकालना है। तो सॉल्व करेंगे, ये इधर जाकर गुणा में जाएगा और ये भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा b² इजिकल टू, जब ये गुणा में जाएगा तो हो जाएगा 120 गुणा 2 और ये जाएगा हमारा बटे में, तो क्या हो जाएगा 15। इसको अलग लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा b² इजिकल टू, ये हो जाएगा b² इजिकल टू, क्या बताया था मैंने आपको क्या बताया था, हाँ 120 हो जाएगा और कैसा इसके साथ जाएगा 2, यानी कि 120 2, एक सेकंड दीजिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। 120 हाफ गुणा वैल्यू क्या थी इसकी 15 थी, गुणा b² निकाला था, हाँ तो ये हो जाएगा b² की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 120, ये जाएगा इधर गुणा में 2 बटे, ये बटे में जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व कर देता हूँ मैं, 5 से जाते हैं, 5 से काटते हैं 15 को, 5 या 15, इसको काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, क्या हो जाएगा हमारा b² इजिकल टू 24 गुणा 2/3, तो 3 से 24 जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 हो गया, 8 की गुणा जब 2 में होगी तो b² बराबर हो गया 16। देखिए b इजिकल टू ये अंडर रूट में जाएगा 16 और इसका जो वर्गमूल होता है क्या होता है 4 गुणा 4, यानी कि इससे आएगा हमारा b इजिकल टू 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा b इजिकल टू 4। मात्रक बताइए, मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा जब ये मात्रक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर सेकंड की घात -1, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है एक पोर्टल जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 यानी 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है, जी की वैल्यू हमें 10 दी गई है। देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कार्य की गणना करनी तो सीधी सीधी है, W बराबर mgh इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा अगर जी की वैल्यू दी गई है तो। इसके अंदर दिया क्या क्या गया है, हमें द्रव्यमान दिया है 12 किलोग्राम और क्या दिया है, और हमें हाइट दी है 1.5 मीटर। तो क्या निकालना है हमें W निकालना है, तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू M क्या जाएगी गुणा जी की वैल्यू हमें दी है 10 और हमें H की वैल्यू क्या दी है, सॉरी M की वैल्यू हमें 12 दी थी, एक सेकेंड, द्रव्यमान हमें 12 दिया है, जी की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू क्या है 1.5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 12 और 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 गुणा, जब हम इसकी करेंगे 15 की यानी कि 1.5 की तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 गुना 15 30 18 0 180। देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 12 था गुणा में 10 था गुणा में 1.5 था, हाँ ये था हमारा W इजिकल टू। देखिए ये हो जाएगा हमारा 120 गुणा 1.5 ये हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा हो जाएगी 1800, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 यानी कि 180 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 180 जूल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करनी है। जी की वैल्यू यहाँ भी आपको दी गई है। तो सीधा सीधा आपको बताना है। देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, इसके अंदर भी फॉर्मूला सेम लगेगा, W = mgh इसका फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि m की वैल्यू 10 दी गई है, हाइट दी गई है 1.5 मीटर, g की वैल्यू दी गई है। तो इसमें क्या होगा, W = m की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोग्राम गुणा, इसके अंदर g की वैल्यू 10 हो जाएगी, गुणा हाइट हमें दी है 1.2, तो 10 की 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, गुणा 1.2 की वैल्यू, एक सेकंड, 1.2 जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 120 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, 120 जूल, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 14 किलोग्राम 14 किलोग्राम की एक वस्तु अपनी जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। जी की वैल्यू 9.8 दी है, ध्यान रखेंगे, यहाँ 10 नहीं लगानी है, जो वैल्यू आपकी दी गई है वही आपको पुट करनी है। इसके अंदर क्या पूछा है, निहित ऊर्जा पूछी है, निहित ऊर्जा पूछिए तो इसके अंदर क्या निकालना है, सीधा सीधा ये निकालना आपको, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा को पी से, यानी कि पी, स्थितिज ऊर्जा को पी से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा की इंग्लिश में थोड़ी भूल रहा हूँ, लेकिन ऊर्जा की एनर्जी होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए ये हमें क्या वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है 14 और हाइट दी है हमें 5 मीटर, g की वैल्यू 9.8 मीटर दी है। स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा mgh, फॉर्मूला वही रहेगा, बस w की जगह आपको स्थितिज ऊर्जा लिख देना है। तो इसका जो फॉर्मूला यही रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसमें वैल्यू रख देनी है, m की वैल्यू क्या है, हमें दी है 14 गुणा g की वैल्यू 9.8 गुणा हाइट दी है हमारे कितनी, हाइट दी है हमें, ये है हमारी हाइट 5 मीटर। तो आपको सोल्व कर देना है। देखिए जब आप सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 14 की गुणा 5 में करिए, पहले 14 पंजे 80 गुणा 9.8, जब 9.8 की गुणा करेंगे तो करेंगे, देखिए करिए, 8 8 अट्ठे 64, हासिल लगा 6, 8 9 72 और 6 कितने हो गए, 78 हो गए, 78 हो गए ना, 8 9 72, एक सेकंड दीजिएगा, मिस्टेक लग रहा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, आई एम सॉरी। देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 80 नहीं होगा, 14 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 14 पंजे 70 होता है, ठीक है, 14 पंजे 70 हो जाता है। तो इसकी 9.8 की गुणा जब करेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 अट्ठे 56 होगा, 7 अट्ठे 56, हाथ से लगा 5, 7 नम 63 और 5, 63 और 5 कितने होते हैं, 63 और 5 होते हैं हमारे 68, ये हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो एक के बाद पॉइंट तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 686 हो जाएगा, 686 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 686 जूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें जो वस्तु की निहित या निहित ऊर्जा बोल सकते हैं हम इसको, निहित ऊर्जा या निहित ऊर्जा की जगह स्थितिज ऊर्जा भी आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा या फिर निहित ऊर्जा क्या जाएगी, 686 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, आपके लेवल के ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आपको ये वीडियो शेयर जरूर करनी है, जिसके पास भी आप जिसको भी जानते हैं, आपके जो भी मित्र हैं, उन्हें सबको शेयर करिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्द इलेक्ट्रिसिटी और आपका क्या था वो, मैग्नेटिक है शायद, हाँ चैप्टर है एक मैग्नेटिक से ये रिलेटेड, और दूसरा हमारा है कौन सा चैप्टर, दूसरा हमारा है लेंस का चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर। इन सभी के मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं लेकर आने वाला हूँ। आज रात को इसकी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर रात को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।